ओके बच्चों, हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो तुम्हारे 8th क्लास के बेटा साइंस के चैप्टर में केमिस्ट्री का जो पार्ट है डेट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या बेटा जी, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मैं एक बार तुम लोग को बता देती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ोगे। ठीक है, कि किस तरीके से ये मेटल्स जो हैं इनका कलर क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इनके ऊपर जब कोई हैवी चीज़ आके टकराती है तो ये किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इनकी हार्डनेस कैसी होती है, इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है। तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ऐसे पढ़ते होते हैं, इनकी इनकी मतलब कि क्या है, शेप भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है, साइज फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ना होता है, कलर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, स्ट्रेंथ इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके जी। और भी बहुत सारी जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, और इन दोनों की ही, मेटल की एज वेल एज नॉन मेटल की, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है, पहले नंबर पे। ओके, दूसरे नंबर पे जब हम फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज कर लेंगे, किसकी? मेटल की एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है ना, तो फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा जी? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगी किसी दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट के साथ। जैसे मेटल किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी। ऐसी तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। और सिमिलरली ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हम नॉन मेटल्स के लिए भी करेंगे। ठीक है ना, तो आओ आज हम पहले दिन पढ़ेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं हेडिंग बनाऊंगी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले नंबर पे मैं बेटा तुम लोगों को क्या बताऊंगी? डेफिनेशन। ठीक है, मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, मेटल्स है क्या, डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? अभी तुम लोग नाम ही याद रखो, मेटल्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन्स, मेटल देखो, मेटल क्या है? क्या है मेटल? क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। बीच में न्यूक्लियस है और साइड में इसके क्या है? शेल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इनको डेजिग्नेट किससे किया जाता है? पी पॉजिटिव से, राइट। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं बेटा जी? न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर, न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, जीरो चार्ज। इसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? N0 से, राइट। और आप साइड में जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बेटा क्या है? शेल्स है। इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी बोला जाता है। और ये जो मैंने लिखा है इट इज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है बेटा जी? नेगेटिव चार्ज, और इसको डेजिग्नेट करते हैं ई नेगेटिव से, राइट। ओके, तो मेटल इन्हीं एटम्स का बना हुआ है। एटम में बेटा जी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है इस चीज का? जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव, अभी बताया मैंने, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा,
किसी एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव के पीछे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रल कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। इसका मतलब कि एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। तो पूरा एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन के तो पास कोई चार्ज ही नहीं है। किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, और जितना प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। एज अ रिजल्ट एटम क्या है, न्यूट्रल। तो मेटल वो वाले एलिमेंट है जो कि एटम्स के बने हुए हैं, मैंने बता दिया, लेकिन जो वो वाले एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन से प्यार करते ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने को घर से बाहर ही रखते कि कोई ना कोई तो ले जाए भाई, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, मेटल्स। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, पहले एग्जाम्पल बताऊंगी बाद में डेफिनेशन लिखवाऊंगी। एग्जाम्पल बेटा, सोडियम। सोडियम इज अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो मेटल्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसी नेचर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। खैर, इस पे बात करते हैं। सोडियम जो हमारे पास मेटल है, इट इज अ मेटल, ये झट से ना अपने इलेक्ट्रॉन को भगा देती है घर से बाहर की, ले भाई इलेक्ट्रॉन जा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो किसी से नेगेटिविटी अगर बाहर जाए, है ना, मेरे अंदर की नेगेटिविटी बाहर गई तो मेरे अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी ना। अब कितनी नेगेटिविटी गई है बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, एक नेगेटिविटी बाहर गई है, तो मेटल के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझे बात को, ठीक है जी। जैसे कि मेरे पास कैल्शियम, कैल्शियम जो मेटल है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भिगा देती है, दो नेगेटिविटीज को बाहर कर देती है। तो दो नेगेटिविटीज को बाहर कर दिया और इसके ऊपर पॉजिटिविटी कितनी आएगी बेटा, दो। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं अगर जर्नलाइज कर दूं, क्या मेटल है मेरे पास, ये अगर n इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, n नेगेटिविटी बाहर निकाली, तो बच्चों बताओ इसमें कितनी पॉजिटिविटी आएगी, n ही तो पॉजिटिविटी आएगी ना। तो इसके ऊपर n यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, ओके। तो मेटल्स वो हैं जिन्होंने फटाफट से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भगा दिया कि जाओ, मुझे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which can easily lose their electrons and get positively charged, yes, positively charged, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इनके ऊपर, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। that is metals are electropositive in nature, metals are electropositive in nature, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर क्या लेके आ गए, पॉजिटिव चार्ज। देखो सभी मेटल के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो मेटल्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट से लूज कर देंगे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बिल्ड करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। समझे बात को, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब इसी तरीके से हम नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन भी हम अभी कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन का मतलब नहीं, जो मेटल्स नहीं है दैट आर द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स भी हमारे पास बेटा क्या होती हैं, नॉन मेटल्स भी हमारे पास बेटा एलिमेंट्स ही होते हैं। ये भी किसके बने होते हैं, इनका भी छोटा यूनिट कौन सा होता है, एटम्स इनके छोटे यूनिट होते हैं। अब मेटल क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन्स को भगाती थी ना फटाफट से।
मेटल्स की क्या टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और नॉन मेटल का केस होगा बेटा उल्टा, क्या, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी, खाएंगी, दे विल ईट अप इलेक्ट्रॉन्स, खा जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होंगी, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैन इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि मेरे पास है बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन F2 होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन बहुत ही बुखड़ है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स खाना चाहता है, क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है ये तुम लोगों को F के नीचे 2 है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, किसके बेटा जी, फ्लोरीन के। तो ये जो मैं ये F2 लिख रही हूँ ना, ये नॉन मेटल है, इसको F2 की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, मेरे पास इस तरीके से है, एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन, इसके बीच में ये डंडी है, ये केमिकल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है कि एक फ्लोरीन के एटम और दूसरे फ्लोरीन के एटम के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली, ये वाला एटम भी एक इलेक्ट्रॉन खा सकता है, ये वाला एटम भी एक इलेक्ट्रॉन खा सकता है, बड़ी इजीली, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन के था ना, अब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खा सकता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन खा सकता है, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खा लिए, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद देखो 2 यूनिट इन्होंने नेगेटिविटी आई, ठीक है ना, 2 यूनिट नेगेटिविटी खाई है ना, दोनों ही एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन खाया, देखो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन खाया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन खाया, इसने भी एक नेगेटिविटी खाई, इसने भी एक नेगेटिविटी खाई, तो मतलब मेरे पास बना क्या, 2 फ्लोरीन के मेरे पास एटम ऐसे बने जिनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। देखो ऐसे ही था, दोनों फ्लोरीन के बीच में पहले केमिकल बॉन्ड है और दोनों ही फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन खाया है, मतलब एक एक नेगेटिविटी खाई है, तो इसके ऊपर कितने यूनिट नेगेटिविटी आएगी, जितना इलेक्ट्रॉन, जितनी इसने नेगेटिविटी खाई है, एक नेगेटिविटी खाई है, उतनी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इस फ्लोरीन एटम ने भी एक नेगेटिविटी खाई है, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, कितने फ्लो F नेगेटिव आ गए हमारे पास, 2, तो 2 F नेगेटिव हमने लिख दिए बेटा जी, ठीक है। तो हमारे पास नॉन मेटल्स वो होती हैं जो झट से इलेक्ट्रॉन्स खा जाती हैं, अगर उनको इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिखाई दे वो तो बोलेंगे फटाफट आजा, हम इलेक्ट्रॉन्स को खा जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है सल्फर बेटा, ये जो सल्फर का एटम नॉन मेटल है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन खा सकता है, 2 नेगेटिविटी खा सकता है, तो इसके ऊपर कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं क्या बोलूंगी कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which can easily क्या accept the electrons, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं नॉन मेटल, जैसे कि मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर थे, तो हमारे पास नॉन मेटल्स क्या होती हैं, आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं इन नेचर, इलेक्ट्रॉन खाने में विश्वास रखते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देने में विश्वास रखते हैं। कितनी नेगेटिविटी, अगर मेरे से नेगेटिविटी जा रही है तो मेरे पे पॉजिटिविटी आएगी, अगर मैंने नेगेटिविटी खा ली तो मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी मैं नॉन मेटल हो जाऊंगी, ठीक है ना। मैंने अगर नेगेटिविटी को बाहर निकाला, कितनी नेगेटिविटी को बाहर निकाला, एक नेगेटिविटी को बाहर निकाला, तो मेरे ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव, मेरे ऊपर 1 यूनिट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, नेगेटिविटी को लूज करके ना बच्चे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे तुम लोगों ने क्या पढ़ ली है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशंस, ठीक है जी, थैंक यू।